पहले तो शोधक में शोध की क्षमता होनी चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन में वो प्रवीण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए और शोध विषय का ज्ञान उसको होना चाहिए, साधनाशील होना चाहिए, विचार शक्ति उसके पास होनी चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी उसके पास होनी चाहिए, अच्छी स्मरण शक्ति हो तो बहुत ही अच्छी बात है और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता का गुण भी शोधक में होना चाहिए। ये तो हुई सामान्य सी बात शोधक में क्या होना चाहिए, पर सबसे पहले बात आती है शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता में अगर उपाधि के लिए शोध कार्य किया जा रहा है तो शैक्षिक योग्यता निर्धारित होती है। यह समय समय पर भिन्न भिन्न रहती है। जैसे पहले शोध किसी भी शोध कार्य को करने के लिए एमए होना ज़रूरी था, मतलब मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी था, लेकिन आजकल स्नातक जो हैं उनको भी शोध कार्य करने के लिए इजाज़त मिली हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा होना चाहिए कि ये जो उपाधि है, जो जिस उपाधि की ज़रूरत है किसी भी शोध कार्य को करने के लिए, जिसमें शोध की उपाधि मिलेगी तो उसके लिए वो जो ज़रूरी क्षमता है उसकी भी उपाधि मिली हुई होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। ये तो हुई शैक्षिक योग्यता की बात। दूसरी बात में आता है कि शोधक के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, विशिष्ट गुण। सब उन विशिष्ट गुणों में सबसे पहले नंबर आता है जिज्ञासा का। ज्ञान के प्रति अटूट और उत्सुकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उत्सुकता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी तो शोध कार्य होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए व्यक्ति जो शोधार्थी है उसमें तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए और अपनी कार्य करने की लगन होनी चाहिए और किसी भी बात को समझने की जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। इस कार्य के लिए शोधार्थी को सहज होना जरूरी है। गहरी और उत्कृष्ट रुचि बहुत ही ज़रूरी है। शोध कार्य के आदि, मध्य एवं अंत तक किसी भी प्रकार का कोई दूसरा मोह शोधार्थी को विचलित ना कर पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो शोध कार्य को बीच में छोड़ के कुछ और काम नहीं करने लग जाए, ऐसी रुचि होना ज़रूरी है। शोधक अपनी उत्कृष्ट शोध रुचि का प्रमाण जो है स्वाध्याय, चर्चा एवं प्रकाशित कार्य के द्वारा दे सकता है। दूसरी जो शोधक में जो जरूरी चीज़ है वो होनी चाहिए विषय का ज्ञान। शोधार्थी को शोध विषय का ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के तो वो उस विषय को अगर चुन लेगा तो उसमें शोध कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको यह भी जानना होगा कि उस विषय में कौन कौन से शोध कार्य हो चुके हैं और कौन सी बात अछूती रह गई है जिस पर वह नवीनता से शोध कार्य कर सके। और विषय पर उपलब्ध सामग्री का ज्ञान ना होने से शोधार्थी का अपना कार्य अधूरा माना जाता है, क्योंकि सभी पूरे विषय का ज्ञान लेने में भी अगर उसको समय लग जाएगा तो वह शोध कार्य बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और उसको हम उत्कृष्ट श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। तीसरी जो बात है वो है चिंतन और तर्क बुद्धि की। तथ्यों के बारे में चिंतन करके उनका विश्लेषण करके ही अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों का निर्णय करना भी आवश्यक है, तो इसमें तर्क बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ेगी। वैज्ञानिक विषय जैसे अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दूसरे अन्य विषय हो गए, उनमें उनसे संबंधित विषयों में जहाँ कारण कार्य संबंध या अंग अंगी संबंध अगर आ जाता है तो वहाँ निश्चित कार्य प्रणाली द्वारा ही निष्कर्ष में पहुँचा जाता है। तो ऐसी दशा में प्रयोग करना, स्टैटिस्टिकल डेटा जिसको हम सांख्यिक सामग्री भी बोलते हैं, उसका विश्लेषण करके ही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। इसमें तार्किक चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु वहाँ भी कई कारक शक्तियों की पारस्परिक क्रिया प्रक्रियाएं अगर हो तो वहाँ भी चिंतन, कल्पना और तर्क बुद्धि से काम लेना पड़ता है।
साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों की अगर हम बात करें तो उनमें सिद्धांत निर्णय के लिए तार्किक चिंतन करना अनिवार्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो विषय के ऊपर निर्भर करेगा कि हमें तार्किक चिंतन की आवश्यकता है या नहीं है, या हम स्टैटिस्टिकल डेटा के विश्लेषण से ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, या हमें हमारी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। वो निर्भर करेगा हमारे विषय पर और हमारे विषय पर जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उस पर। फिर बात आती है कि निष्पक्षता का गुण होना भी शोधक में बहुत ज़रूरी है। सार ग्रहिता भी शोधक में बहुत ज़रूरी है। विषय का ज्ञान, इस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो शोधकर्ता में 100% निष्पक्षता होनी चाहिए। शोधकर्ता को कभी भी कोई भी जो पॉइंट है उसमें पक्ष नहीं लेना है, उसको निष्पक्ष रहना है और अपने कार्य को ईमानदारी से अंजाम देना है। तटस्थ और वस्तुमूलक दृष्टि द्वारा ही शुद्ध शोध परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सत्य का संधान भी तटस्थता से ही संभव होता है। उदाहरण के लिए तुलसी के जन्म स्थान का निर्धारण करना हो, सपोज करो हम शोध कार्य कर रहे हैं कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके विभिन्न विद्वानों के मतों का परीक्षण करना पड़ेगा। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, कुछ तारी मानते हैं, कुछ राजापुर मानते हैं, कुछ अयोध्या मानते हैं। इसलिए शोधकर्ता के तटस्थवर्ती होना आवश्यक है। और एक जो अंग्रेजी में कहा भी गया है कि रिसर्च मस्ट पोजेस साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। बिना साइंटिफिक माइंड के रिसर्च जो है वो अधूरी है, चाहे वो विषय कोई भी हो। तटस्थता और वैश्विकता वैज्ञानिक प्रणाली के अध्ययन करने वाले शोधार्थी के अनिवार्य गुण हैं। तटस्थ उसको होना पड़ेगा, विषय से जुड़ के उसको रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर जो हमने गुण निर्धारित किए हैं वो एक शोधार्थी में बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि शोधार्थी जो है वो अपने चुने हुए विषय के प्रति निरंतर ध्यान रखेगा और शोधक को अपने शोध विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उसके क्षेत्र का ठीक ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण सामग्री को उसको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आती है बात धैर्यशीलता की और निष्काम कर्मिता की। धैर्यशील होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी शोध कार्य में बहुत समय लगता है और अगर धैर्य का गुण नहीं होगा तो शोधार्थी जो है वो बीच में ही छोड़ के भाग सकता है। इसलिए धैर्यवान तो शोधार्थी को होना ही पड़ेगा। कई बार शोध यात्रा जो है करते करते बहुत सारे काम भी आ जाते हैं, श्रम भी कई बार व्यर्थ चला जाता है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक संकट भी आ जाते हैं, फिर भी उसे अपने शोध कार्य को महत्व देना चाहिए और शोध कार्य के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। किसी भी विषय पर परस्पर विरोधी मत अगर आ जाते हैं तो सहिष्णुता के साथ उसका विश्लेषण करके बौद्धिक कारणों को समझकर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इस प्रकार जो फल अभिलाषा है शोधक का लक्ष्य बन जाने पर कार्य में अशुद्धता और पथ भ्रष्टता की पूर्ण संभावना बन जाती है अगर वो बौद्धिक कारणों को समझेगा नहीं तो। इसलिए शोधक को चाहिए कि फल की आशा किए बिना सम्यक दृष्टि और अपार आत्म शक्ति के साथ कर्म योग की ओर अग्रसर हो और कर्म में फलानुभूति और रसानुभूति करना सच्चे शोधक का लक्षण बन जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते वक्त फल की तरफ देखते हैं तो वो कार्य हमारा इतना उत्कृष्ट श्रेणी का नहीं होता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और हमें उसमें रसानुभूति करनी चाहिए। मतलब हमारी अनुभूति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उस कार्य को बड़े मन से कर रहे हैं, बेमन से हमें वो कार्य नहीं करना है। इसके बाद आता है शंकाशीलता का गुण। शंका ज्ञान जो है वो शंकाशीलता जो है वो ज्ञान प्राप्ति की पूर्व अवस्था है। शोधार्थी को मस्तिष्क की भांति जी भर के शंका करनी चाहिए। शंका जब वो करेगा तभी वो कुछ निकाल पाएगा। तो इसलिए चाहिए
कि अगर विरोधी मत भी प्राप्त होते हैं तो उनमें शंका करें और उसके बाद शुद्ध एवं प्रमाणिक मत को ढूंढने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें, और जान गया है तो उसको प्रमाणिक करें और प्रमाणिक मत को ही स्वीकार करें। इसके बाद आता है गुण स्वाध्यायशीलता और ग्रहणशीलता का। शोधार्थी को चाहिए कि उसमें स्वयं से अध्ययन करने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा शोधक शोध विषय को प्रत्येक संबंध सामग्री को पढ़ता है और साथ साथ परोक्ष रूप से संबंध सामग्री को भी पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करता है। वो किसी और से अपेक्षा नहीं करता है कि उसको कोई और बताए, वह स्वयं ही ये कार्य करता है। ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: स्वानुभव, गुरु एवं सत्संग, स्वाध्याय। इन तीनों में स्वाध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शेष 2 तो आरंभिक स्थूल ज्ञान के लिए ही प्रचलित मार्ग हैं और शोधक में निरंतर स्वाध्याय की प्रवृत्ति बहुत ही जरूरी है। स्वाध्याय से जुड़ा हुआ तत्व आता है ग्रहणशीलता का, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ गुणों को ग्रहण करते हैं, कुछ ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो स्वाध्याय की सार्थकता विषय के सार को आत्मसात करने में है, अतः शोधक में ये शक्ति होनी आवश्यक है। शोधक को शील विवेकी होना चाहिए, बिना विवेक के जो शोधक है वो कार्य नहीं कर पाएगा। उसके बाद शोधक में गुण होना चाहिए निर्णयात्मकता का, निर्णय लेने की क्षमता शोधक में अपेक्षित है। अध्ययन करते समय अनेक स्रोतीय तथ्य विचार एक होने चाहिए। शोधक को पर्याप्त उलझन में डालने वाली जो स्थिति आए, ऐसी अवस्था में शोधक को चाहिए कि वो शुद्ध तत्व ज्ञान को ही उसमें से छांटे और उसी को वो प्रमाणिक करने की कोशिश करे, और जो प्रमाणिकता जब हो तभी वो उस बात पर तटस्थ हो, अन्यथा वो उसमें लगा रहे। स्मरण शक्ति तो आवश्यक होगी ही होगी, क्योंकि अनुसंधानता में अगर स्मरण शक्ति अच्छी है तो बहुत सारा समय उसका बच जाएगा, उसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार उसको चीज़ों को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो उसने जान लिया है वह उसे स्मरण हमेशा के लिए रहे। तो इस प्रकार से स्मरण शक्ति जो है वो जो है एक मूल्यवान निधि है। अगर किसी अनुसंधाता के पास स्मरण शक्ति अच्छी है तो समझो कि उसका आधा काम आसान हो गया। विषय में तत्परता और उसका पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। विषय में रुचि नहीं होगी तो कोई प्रयत्न जो शोधार्थी है वो करेगा नहीं, और प्रयत्न करेगा तो बहुत सी बाधाएं आएंगी, मानसिक जो उसका रुचि है वो भी नहीं उसमें होगी और झुकाव भी नहीं होगा, इसलिए वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए पूर्व ज्ञान होना उस विषय का बहुत ही आवश्यक है। कृतज्ञता का गुण भी शोधार्थी में होना चाहिए। अपने कार्य संपादन में कई व्यक्तियों, कई संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, अतः उसके स्वभाव में कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि शोध का कार्य एक व्यक्ति द्वारा साध्य नहीं होता है, उसमें अनेक व्यक्तियों की मदद ली जाती है और अनेक व्यक्तियों से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें हमें कृतज्ञ रहना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने मदद की हमें उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना पड़ेगा, पहले भी और बाद में भी, क्योंकि वो हमारे शोध कार्य के लिए अमूल्य निधि हैं। स्वास्थ्य और बाहरी जो परिस्थितियों की अनुकूलता भी ज़रूरी है। अगर शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो हमारे मनन, चिंतन, क्रियाकलाप, जीवन दृष्टि पर बहुत ही जो है प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। तो अगर शारीरिक अवस्था अच्छी है तो हमारा मनन भी अच्छा होगा, हमारा चिंतन भी अच्छा होगा, हमारे क्रियाकलाप भी अच्छे होंगे। इसी प्रकार से विद्या, बुद्धि, रुचि, निष्ठा आदि के गुण होने पर भी यदि शरीर जो है वो रुग्ण और दुर्बल है तो शोध कार्य में बात बात पर बाधा उपस्थित होगी और स्वास्थ्य के ही समान शोधक को आवश्यक जो कार्य करने में जो है वो दिक्कत आएगी और बार बार शोध कार्य जो है वो बीच में रोक रोक के करना पड़ेगा। इससे समय तो खराब होगा ही, उसमें जिज्ञासा जो है, जो रुचि है वो भी बार बार से उसमें भंग होगी और फिर बार बार से उससे जुड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है शोधक का तो वो बहुत अच्छी बात है, उसका मनन चिंतन बेहतर होगा, उसके क्रियाकलाप ठीक से होंगे और शोध कार्य जल्दी से होने की ओर अग्रसर होगा। लेखन क्षमता शोधार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। भाषा और शैली जो है वो विचारों और भावों के प्रकाश के ही साधन है। साहित्यिक शोध में इनका बहुत ज़्यादा
महत्व है। शोध ज्ञान जो है वो प्रधान है। भाषा और अभिव्यक्ति की भूमिका केवल मूलभूत शोध सत्यों के प्रतिपादन एवं प्रस्तुतिकरण में ही महत्वपूर्ण है। शोध की भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, विषय के अनुरूप होनी चाहिए, और परिभाषिक जो शब्द हैं उनकी परिभाषा भी दी हुई होनी चाहिए। कहा गया है ना कि एक मात्रा लाघवेन व्याकरणा पुत्रोत्सवमन्यन्ते। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्याकरण की एक छोटी सी जो गलती है वो पूरा का पूरा जो है वो कार्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए शोधक के पास अच्छी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और लेखन की क्षमता उसमें होनी चाहिए। शोधक का शब्द भंडार बहुत बड़ा होना चाहिए। शब्दकोश अध्ययन वांछनीय है। कुछ शब्द जो कठिन हो उनके लिए उसमें अर्थ दिए हुए होने चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक कार्य शब्द, मूल भाव या वस्तु की अनेक रूप, गुण, क्रिया की छवियों को प्रदर्शित करने के लिए अनेक शब्दों की जानकारी शोधक में आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि शोधक के पास जो भाषा का ज्ञान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और लेखन की क्षमता होनी चाहिए, शब्दों को चयन करने की क्षमता होनी चाहिए, शब्दों के अर्थ उसको समझ में आने चाहिए। इसके लिए वो शब्दकोश का सहारा ले सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अनुसंधान संस्कार में एक शोधार्थी के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, उसमें गुण कौन कौन से होने चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। शोधार्थी में जिज्ञासा का गुण, विषय का ज्ञान होना चाहिए, चिंतन और तर्क बुद्धि उसकी अच्छी होनी चाहिए, शोधार्थी निष्पक्ष होना चाहिए और विषय परकता उसमें होनी चाहिए, शोधार्थी को धैर्यशील होना चाहिए, शंकाशील भी होना अच्छा माना जाता है, लेकिन अधिक शंका भी नहीं करनी है। अगर चीज़ें प्रमाणिक हैं तो आगे बढ़ना है। स्वाध्यायशीलता उसमें होनी चाहिए और ग्रहणशीलता भी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़े और सब पढ़ के छोड़ दिया, उसमें ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, विषय का ज्ञान उसको पहले से होना चाहिए, जिन लोगों ने सहायता की है उनके प्रति कृतज्ञ होना आवश्यक है, स्वास्थ्य और बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होनी चाहिए और लेखन की क्षमता एक शोधार्थी में नितांत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो हमने रिसर्च की इस तीसरे वीडियो में शोधक के बारे में आवश्यक जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम रिसर्च के दूसरे पहलू पर बात करेंगे और वो विषय हमारा रहेगा निर्देशक के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, क्योंकि बिना निर्देशक के, जिसको हम गाइड भी बोलते हैं, किसी भी शोध को करना असंभव रहता है।